वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अरसलान ज़हूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी ये सेकंड वीडियो है और आज के हमारे मेहमान हैं मुबारक सिंघू साहब, जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है और उम्मीदवार बराए चेयरमैन हैं। अच्छा, इनका इंटरव्यू है आज और इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि आप तक उनका मंशूर, उनकी बातें और उनका जो ख़याल है इस इलाके के लोगों के लिए और यहाँ की यूसी के लिए वो इजीली पहुंच जाए। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त आपने निकाला हमारे लिए। अच्छा सर, पहला सवाल ये आपसे कि मुबारक सिंघू कौन है और मुबारक सिंघू का ज़रिया माश क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मेरा इंटरव्यू करने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मुबारक सिंघू, मुबारक मेरा नाम है और सिंघू मेरे वालिद साहब का नाम है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी प्राइमरी तालीम जो है आक्सवे के, इस वक्त सेकेंडरी स्कूल बन चुका है, वहाँ हासिल किया। मैट्रिक मैंने PF बेस नंबर 2 पे किया। सही। इसके बाद SM आर्ट्स कॉलेज में BA किया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। उसके बाद हमने नौकरी नहीं अपनाया, हमने फिशरीज़ में अपनी पर्सनल बिजनेस किया, मछलियों के कारोबार। अच्छा सर, थोड़े से तल्ख सवाल भी होंगे ज़ाहिर है। हाँ हाँ। तो मैं इस इलाके को देखते हुए सवाल करूँगा। जिस तरह आप जानते हैं कि यहाँ के MPA साहब लियाकत अस्कानी साहब पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, MNA साहब भी पीपल्स पार्टी से हैं वो। तो ये जो दौर पिछला गुजरा है जब से वो MP MNA हैं, तो ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है, वो चीज़ें देख सकते हैं और देख रहे हैं। तो इसके बावजूद UC2 में पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, तो उसको हल क्यों नहीं किया जा रहा पानी के मसले को? और इसके साथ आप देखें पूरे ज़िला क्यामाड़ी, ज़िला वेस्ट में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, तो उसकी भी कोई अर्ज़ी वगैरह नहीं दी गई, अब तक कोई उस पर काम नहीं हो रहा। तो ये आप क्या समझते हैं कि काम करना नहीं चाह रहे या किया नहीं जा रहा, क्या वजह क्या है इसकी? बहुत अच्छा सवाल किया। हालांकि हमारे पार्टी के लोग हैं, MNA अब्दुल कादिर पटेल साहब जी, पिछला जो टेन्यूर बीच में तो नहीं, सही, पिछला टेन्यूर 2008 वाली, उसमें वफाक में पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत थी। और इसी तरह इसी दे मवाश में सही, अब्दुल कादिर पटेल ने 100 एकड़ या कितना अस्पताल के लिए मखसूस किया। ठीक। और उसने कहा कि मैं यहाँ जीना पार्ट नंबर 2 बनाऊंगा। सही। लेकिन वहाँ ये सवाल उठाया गया कि इस वक्त वफाक की गवर्नमेंट जीना के मतलब जो अखराजात हैं वो पूरा नहीं कर पा रहा है, लिहाजा हम इसकी इजाज़त आपको नहीं देंगे। सही। तो बिल्कुल करीब आपके ये मुशर्रफ कॉलोनी से बिल्कुल मवाच और दरमियान में उसने 100 एकड़ ज़मीन उस वक्त ली थी। हम लोगों ने भी विज़िट किया था और उसमें जीना नंबर 2 इसका प्रोग्राम था। सही। मतलब हम उम्मीद रख सकते हैं कि इंशाल्लाह आगे चल के इस पे काम होगा और आवाम के लिए कोई अस्पताल वगैरह बनेगा? देखो, इस वक्त आप भी उम्मीद कर रहे हैं, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त अब्दुल कादिर पटेल साहब माशाल्लाह वो उसके मिनिस्टर भी बन चुके हैं हेल्थ के। ये अच्छा मौका है और आपके इस प्रोग्राम के उसमें मैं भी अब्दुल कादिर पटेल साहब से दरख्वास्त करता हूँ, जैसे कि आपने जीना 2 की बात की, इसी तरह इस पट्टी के लिए उसमें मवाच भी आ रहा है, मारीपुर भी आ रहा है, आक्सवे भी आ रहा है, हब नदी तक, बल्कि पूरा इस पट्टी के लोगों को फ़ायदा होगा। ये अस्पताल मस्ट है और उसको बनाया जाए, अप्रूव किया जाए। अच्छा सर, थोड़ा सा पुराने जो पिछले दौर की बात करें तो जो साबका हमारे जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने पानी के लिए कोशिश की और उन्होंने जो है वो एक करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने पानी की लाइन डाली, मगर उसमें पानी नहीं आया। अब तक वो पानी की लाइन ऐसी ही पड़ी हुई है, कोई एक कतरा उसमें पानी कहीं दिखने को नहीं मिल रहा और आवाम टैंकर ही इससे पानी डलवा रही है। भजन मैं ये नहीं जानता हूँ क्योंकि मुझे पिछले दफ़ा पाकिस्तान पीपल पार्टी ने टिकट दी थी। सही। मगर हमारे चंद दोस्तों की ज़ाती मत आना पे उन लोगों ने बोतल लाया था, वो भी हमारे पार्टी के थे। ठीक। तो खैर जब वो बरसर इक़्तिदार आए तो मैंने उनके खिलाफ़ कोई, क्योंकि एक ही घर है, एक ही जगह, एक ही मरना जीना है, मैंने इनके खिलाफ़ कोई अपोजिशन वाला किरदार अदा नहीं किया। मगर अभी दोबारा पार्टी ने मुझे टिकट दिया और खासकर जब मैं मुशर्रफ में दाखिल हुआ तो सब लोगों ने कहा कि भाई बाकी तो मसले छोटे मोटे होते रहेंगे मगर हमारा अहम मसला जो है पानी का मसला, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस सिलसिले में मैंने LDA के चीफ इंजीनियर आगा नफीस से मीटिंग का दरख्वास्त किया और उससे पानी के हवाले से मैंने मीटिंग की। सही। तो उसने कहा, मुबारक साहब हम जो लैन अभी ला रहे हैं, सही, ये साफी कॉलोनी तक, तो ये लैन मुशर्रफ से और 500 क्वार्टर से गुजरेगा और हम इसमें कनेक्शन मुशर्रफ कॉलोनी को भी देंगे और 500 क्वार्टर को भी देंगे
और मैंने उससे सवाल किया कि कब तक, कितने पीरियड में ये काम आपका हो रहा है, तो ये बारिश से पहले की बात है। तो उसने कहा कि इस मामले का तकरीबन 4 से 5 महीना लग जाएंगे। 4-5 महीनों में हाँ, ये लग काम हो जाएंगे। जाएगा। ठीक। क्योंकि मैं जब ये बातें यहाँ के आवाम की डिमांड सुना तो मैंने मीटिंग किया, और मेरा मीटिंग करने का मकसद भी ये था कि आया एलडी वालों के क्या मतलब तासुरात हैं, क्या क्या हालात हैं, हमारे लोगों को पानी देने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सही। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर मैंने इसको कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं, तो उसने अपना नक्शा भी खोला, उसमें मुशर्रफ कॉलोनी और 500 क्वार्टर उस नक्शे में भी हेड थे। चले अल्लाह करे इंशाल्लाह ये काम हो जाए। अच्छा, अब आपने जिक्र किया कि आपने बल्दियात के इलेक्शन लड़ा था पिछले साबका जो इलेक्शन गुजरे हैं, तो कुछ आवाम की सुनी सुनाई बातें हैं, तो अब मुझे तो खैर उसका इल्म नहीं है। अच्छा, आवाम ये कहती है कि जब आपने इलेक्शन लड़ा तो जब ये आपके जो मुखालिफ पार्टी थी जब वो जीत गई, तो उस वक्त आप एक रोड बना रहे थे हॉक्सबे पे, तो हॉक्सबे का रोड आपने बनाया, लेकिन जब आप इलेक्शन उनसे हार गए तो आपने वो रोड दोबारा तोड़वा दिया था। ये बड़ी अच्छी बात की। मैं जिस वक्त आया था, सही, क्योंकि मैं 2 टेन्यूबर नाज़िम रह चुका हूँ जी, नाज़िम रह तो चुके हैं। इस हवाले से एलडीए के यही आगा नफीस को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ कारपेट कर रहे हैं तो यहाँ बड़े गड्ढे हैं, आप इसको मेहरबानी करें कारपेट करें। सही, बिल्कुल। तो उसने मेरे कहने पे कारपेट किया। ठीक है। और बाद में जब ये टूटा, बाद में जब ये टूटा, अच्छा, जबकि उस वक्त मलिक साहब चेयरमैन बन चुके थे, ठीक है, मगर फिर भी मलिक साहब आगे नहीं गए। मैं वहाँ उस वक्त डीसी ऑफिस तक गया। सही। और वो एप्लीकेशन 6 के जो सिकंदर बलोच हैं उसके अंजुमन से लिया और आगे गए। इसी के पास हम बैठे, हमने कहा कि ये रोड जो टूटा, उसने बोला नहीं, ठेकेदार ने गलतफहमी था, सही, वो रोड दूसरा था, ठेकेदार ने आके इस रोड को तोड़ा है। अच्छा। अभी आप मुबारक साहब नहीं आ सकते हैं, आप अपने चेयरमैन को भेजें। सही सही, ठीक। उसके बाद मतलब चेयरमैन ने सुस्ती की और वो ये काम वही। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी इलेक्शन चल रहे हैं अभी, तो मैं यहाँ की बात करूँगा मुशर्रफ कॉलोनी की। देखने में ये आ रहा है कि मुशर्रफ कॉलोनी ख़ास तौर पर, खुसूसी तौर पर यहाँ के लोगों ने आपके खिलाफ इत्तेहाद किया हुआ है। कुछ पार्टीज़ हैं, 3-4 पार्टीज़, उन्होंने आपके खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ उन्होंने इत्तेहादी अपनी एक तंजीम बनाई हुई है। तो क्या इससे आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? आप क्या देखते हैं? देखो, इलेक्शन लड़ने का सबको हक है। ठीक है, बिल्कुल। हमने यहाँ आए थे, यहाँ लोगों से भी मिले, और मैं खुले दिल से बोला कि यहाँ के जो लोग हैं, ज़ाहिर है जो भी जमातें हैं उनको इलेक्शन लड़ने का हक है, बिल्कुल। मगर हमने ये बात, एक चीज़ है, देखो एक उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ करते हैं, बल्कि हमारे यकीन है कि यहाँ पीपल पार्टी की अक्सरियत ज़्यादा है। सही। तो मैंने लोगों से दरख्वास्त की है कि जितना आप पीपल पार्टी को हाथ उनके मजबूत करोगे तो हमें वोट दोगे पार्टी को, तो आपका जैसे पानी का मसला है या दीगर जो मसले हैं, हम आगे अपने जो भी आला क़यादत है उसको हम मनवा सकते हैं कि हम पार्टी को वोट रहे हैं और इनके मसाइल हम इनको हल करने की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी के मुतालिक एक सवाल और भी है। अल्लाह करे आप इलेक्शन जीत जाएं, चेयरमैन बन जाएं, अगर आप चेयरमैन बनते हैं और मुशर्रफ वालों आपको वोट बिलफर्ज नहीं देते, लेकिन आप जीत जाते हैं, तो क्या मुशर्रफ के लिए भी आप काम करेंगे, उसको नज़रअंदाज करेंगे? तो बहुत बेहतरीन सवाल किया। एक हर इंसान का अपने एक फितरत होता है। सही, बिल्कुल। और खास कर बचपन में मेरे वालिदा साहबान ने मुझे 2-3 नसीहत की है। ठीक है। उसमें ये नसीहत शामिल है कि बेटा, आप देख रहे हो, अगर मेरा कभी दुश्मन भी आ रहा है ना, उसका काम है आपसे, तो दोस्त को छोड़ के उसका काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने हमेशा इलेक्शन जीते और मैं इसको इलेक्शन को समझता हूँ। जाहिर है इलेक्शन का मकसद भी यही है कि कुछ लोग किधर वोट देते हैं, कुछ किधर, मगर अल्लाह पाक हमें जो इज्जत देगी, ये हम आपसे भी वायदा है, हमारा ज़मीर से भी हम वायदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्या हम इस चीज़ को नहीं देखें, उसका जायज़ जो भी हक होगा उसके लिए हम फाइट करें। ज़बरदस्त, ये होना चाहिए, ये होना, बराबरी होनी चाहिए ना सब। जी जी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, फ़ंड के हवाले से बात करूँगा मैं। यूसी में जिस तरह फ़ंड आता है, तकरीबन मेरे इल्म में कि 5 लाख रुपए माहाना फ़ंड यूसी को मिलता है, तो अब पिछले 2.5 साल से चेयरमैन तो कोई नहीं है यहाँ पे, तो उस फ़ंड वो जा कहाँ रहा है? कोई आपके इल्म में ऐसी बात कि वो फ़ंड लग कहाँ रहा है? वैसे लगा हुआ नज़र तो नहीं आ रहा हमें, वो फ़ंड का इस्तेमाल क्या है? भजन, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि मैं जो 2 टर्नओवर नाज़िम रहा, उस वक्त 2 लाख रुपया सही फंड आता था। ठीक है। और इसी तरह हमारे आक्सवे के जो हट हैं, तकरीबन उनसे भी कोई सालाना कुछ पैसे आते हैं। फिर ये हमारा एक वहाँ गैदरिंग पीस लगा हुआ है। ठीक है। मेरे टाइम में 1,20,000 हर माह उससे आते थे। सही है।
तो ये नहीं छोटी रकम को भी हम संभाल के फिर इसको कोटेशन में ढक्कन वगैरह ये बनाते थे। मगर मलिक साहब आए उसके बाद मैंने मेरे ख्याल आज तक यूसी के अंदर कदम नहीं रखा। सही। और मुझे इल्म भी नहीं है कि ये लोग क्या किया क्या नहीं किया, ये अल्लाह को भी जवाबदा खुद है। लेकिन इनसे सवाल तो करना चाहिए ना कि ये फंड इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, अवाम का फंड अवाम पे खर्च होना चाहिए। बिल्कुल अवाम का, तो अमानत है चाहिए इनसे। ये अमानत है। हम जो हलफ लेते हैं भाईजान, हलफ कोई मजाक नहीं है, वो कसमनामा है। अगर कोई अमानत को ख़यानत करता है ज़ाहिर है उसका जवाब अल्लाह के सामने भी उसको देना है। अच्छा, एक सवाल और है कि अवाम को बताना है कि आपने कि आपकी इस इलाके के लिए UC2 के लिए जो ये पूरा इलाका है इसके लिए कोई खिदमात पीछे आपकी माजी में रही हो तो आप बता दें आपने क्या किया। बहुत अच्छा सवाल किया। जिस वक्त ये मुशर्रफ कॉलोनी वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आ रही थी तो कुछ बुज़ुर्ग जैसे चाचा बख्श है और उसके कुछ दोस्त थे। एक दिन चाचा बख्श मेरे UC में आया था, हमने देखा एक बुज़ुर्ग हमारे पास आए, हमने जो बुज़ुर्ग का इज़्ज़त है एहतराम है वो किया। फिर पूछा बाबा आप, उसने कहा कि हम यहाँ आए। उसके बाद मैंने यहाँ आना जाना शुरू किया। तो उस वक्त ये पोजीशन थी कि हमारे जो पराचा साहब थे PDA थे यहाँ के, और वो बहुत ही काम वाले और अच्छे बंदे थे। वो काम यहाँ के इतने तेज़ी से कर रहे थे, बल्कि हमने इससे रिक्वेस्ट किया था 5 क्वार्टर के लिए भी उसने स्कूल का बिल्डिंग अच्छा आप बना के दिया पराचा साहब ने। इसी में हमें, और उस वक्त टैंकरों के ज़रिए आपके पास पानी आ रहा था, और बल्कि पानी भी का सपोर्ट हमारे लोगों को किया 500 क्वार्टर बहुत नहीं। उस वक्त तो बहुत हमने इनसे अर्ज़ किया था कि आपका हम ये काम कर सकते हैं, आप एक छोटा अंजुमन बनाएं और जो भी अलाटी हैं उसको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, खुदा न डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप उसके लेटर पैड पे तस्दीक करें कि वाकई ये अलाटी है और इसके प्लाट नंबर है। उसके हिसाब से हम वो खिदमत किया है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ। ठीक, आपके तो हमने ये भी सुना है कि ये गोठों में बिजली भी आपके थ्रू ही आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आप लेकर आए थे। जी जी, चलें सही है। अच्छा सर, जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे, पानी का मसला तो एक है बड़ा मसला ना जी, तो इसके अलावा आपके जहन में और क्या है कि और आप क्या करेंगे इस इलाके के लिए, और कौन से ऐसे काम है जो आप करना चाह रहे हैं पावर में आने के बाद? अल्लाह ने चाहा इलेक्शन के बाद जो सेवरेज के मसले उसको सही करना है, मसला है बहुत बड़ा, और जिस गलियों में बड़े गलियां उसको कारपेट कराना है सही, और CC कराना है, और दूसरे पेपर ब्लॉक वगैरह कराना है। इसके अलावा यहाँ हम अक्सर सुनते आ रहा हूँ, एक दफ़ा शिराज साहब भी आए थे मेरे पास जो मालिक वो थे कि भाई नाज़म साहब मतलब हमने इसके खिलाफ बनाया। मैंने कहा मैं खिलाफ नहीं, मगर आपका जो जायज़ काम है आपके साथ डेलीगेशन में मैं आने जहाँ बोलोगे मैं आऊँगा, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मतलब अपोजिशन किरदार में अदा नहीं करूँगा, क्योंकि भाई बंदी है, मरना जीना है, तो वो मैं इस चीज़ पे दूर हूँ। बाकी आप लोगों के जो जायज़ काम है वो उनके साथ पानी के काम बहरहाल एक इशू ये भी रहा है, ये चीज़ मैंने देखा है कि यहाँ जो भी आपके रिपाई प्लाट्स हैं सही, मैं उस पे ज़रूर काम करूँगा। ये जो अफसरान हैं इनको बुलाऊँगा, वो चीज़ें हमें क्लियर करके दे लोगों, ये मैं ज़रूर, मेरा जहन में है। जी जी, अस्पताल की जगह है जो मतलब रिपाई प्लाट है, वो चीज़ें हम वो हमें क्लियर करके दें, बहुत ज़बरदस्त, ये मेरे जहन में। अच्छा सर, आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिरी पैगाम के 28 अगस्त को लोग क्या करें, बताएं? देखो मेरा पैगाम ये है अपने मुशर्रफ कॉलोनी के दोस्तों से, 500 क्वार्टर के बुदनी जो हमारा वार्ड है उसके लोगों से, मवाज का छोटा हिस्सा है, और आक्सबे के दे लाल बकर के, तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को अपना वोट दें, अपना वोट ज़ाया ना करें, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की जीत है, मुबारक सिंघों के नहीं, पाकिस्तान पीपल पार्टी की जीत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कौम से वायदा ये करूँगा ज़रूर, दूसरा वायदा नहीं कर, उनके हकूक़ और उनकी अमानत में ख़यानत नहीं होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त निकाला और मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बुलाया और एक काबिल समझा। थैंक यू चलिए सर, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा तमाम सवालात, तमाम जवाबात, तमाम ख्यालात आपके सामने हैं। अब 28 अगस्त को फ़ैसला आपका है कि आपने क्या करना है। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।